नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 क्लास 10th के अंतर्गत में हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ को सीखेंगे हम लोग आज। और इस विधि से आपको मूल ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको दो बीजगणितीय फार्मूले आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा a माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आपको रटाए रहना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फिर परेशानी हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करने में। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, इस टॉपिक से आपको वर्ग समीकरण दिया जाएगा और उसको बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए करके। ये 3 नंबर के प्रश्न में आता है, तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको आज सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो आपको बिल्कुल पसंद है तो बिल्कुल एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो। तो सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। मैं क्या बोला, इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले अपने को दो फार्मूला रटाए रहना चाहिए। बोला मैं किसको किसको बोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका उल्टा भी सही है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे और बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अब स्टार्ट किया जाए प्रश्न को। ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे कैसे स्टेप बना रहा हूँ। पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न का हल लिख रहा हूँ ना मैं, हल। तो पहले प्रश्न में वो दिया क्या है उसको लिखते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है अपने को, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको कैसे करना है, आप क्या करो, इसके बाद जस्ट एक स्टेप, इसके बाद का एक चर राशि कौन सा दिख रहा है आपको, x और x। चर राशि वालों को आप बराबर के एक तरफ रखिए और अचर राशि को क्या कीजिए, बराबर के उस तरफ फेंक दीजिए, मतलब कि पक्षांतर कर दीजिए। किसको, अचर राशि है यहाँ पे 3, उसको पक्षांतर करेंगे उस पार, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। मैं क्या किया, सिंपल सा पक्षांतर बस किया हूं। अब मेरा काम क्या है, इसको 2 के गुणज के रूप में तोड़ना होता है। 2 के गुणज के रूप में तोड़ना होता है। 4 को 2 के गुणज के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे टूट सकता है ये, x स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना ये x है, तो ये x इक्वल्स टू क्या आ गया इधर -3। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका अर्थ यह है कि ये एक a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगने वाला है। तो a के जगह में क्या है, फार्मूला को ध्यान देते हैं पहले। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह में क्या है, x स्क्वायर, मतलब कि a का मान क्या हुआ, x। 2 इंटू 2 के जगह 2 है, ये वाला 2 के जगह 2 के जगह में क्या दिख रहा है आपको, a दिख रहा है। a का मान नहीं है 2, a का मान तो आप x माने हो, तो ये क्या है, a का मान x है, तो सिंपल सी बात ही है, जो बीच का जो 2 दिख रहा है वो किसका मान है, b का मान है। तो b का मान क्या हो गया, 2। अब आगे आपको b स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब यही आपका क्या काम है कि b स्क्वायर आपको लाना है यहाँ पर। b स्क्वायर बोलने का अर्थ क्या हुआ, 2x का गुणांक 2x का गुणांक 2 का मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ूंगा। तो उस चीज को लिखते हैं कि दोनों पक्षों में
2x का गुणांक, 2x का गुणांक क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2x का गुणांक 2 का वर्ग करना है, पहले वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है, वर्ग करके जोड़ने पर ये लाइन लिखा मैं, तो कैसे बनेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 2 इंटू एक्स प्लस, दोनों पक्षों में जोड़ना है ना, फिर प्लस क्या आएगा, 2x का गुणांक क्या है 2, तो 2 का क्या करना है वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो इधर भी क्या आएगा -3 प्लस 2 स्क्वायर। यहीं पे सिर्फ तामझाम है, बाकी आपको समझ आ जाएगा बाकी हर चीजें। अब बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपके पास दिख रहा है, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न लिया हूँ, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 6 लिया हूँ मैं, ठीक है। और आगे समझते हैं इसको, तो ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सेम टू जैसा लिखा वैसे लिख देते हैं, सेम टू सेम, 2 इंटू एक्स प्लस ये क्या है 2 स्क्वायर, इधर आगे सॉल्व होगा, -3 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -3 प्लस 4 आया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला है वो किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए का वैल्यू कितना है x ना, 2ab, b का वैल्यू कितना आ गया 2, यहां पर क्या है b का वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस b का वैल्यू कितना है 2 है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा -3 प्लस 4 कितना होगा +1। अब इसको आप इस रूप में क्यों लिखे, उस चीज को आपको बताना है, नहीं बताओगे तो वहां पे फिर नंबर कटता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों लिखे उसको ब्रैकेट में बता रहा हूं मैं बगल में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इस चीज को बताना पड़ता है। अब क्या होगा, ये आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 स्क्वायर है, स्क्वायर उस पर जाएगा तो 1 को क्या बना देगा वो स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल 1 बन जाएगा, ये वर्गमूल 1 बन गया। वर्गमूल 1 का मान क्या आता है +-1, वर्गमूल 4 का मान क्या आएगा +-2, वर्गमूल 3 का मान को आप क्या लिख सकते हो +- वर्गमूल 3 लिख सकते हो। वैसे वर्गमूल 9 को आप कैसे लिख सकते हो +-3 के रूप में। तो देखते हैं इधर आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे +-1। अब +-1 का अर्थ क्या है, x माइनस 2 बराबर होगा 1 के, या तो x माइनस 2 बराबर होगा किसके -1 के। तो इसी चीज को लिखते हैं, इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, या फिर क्या चीज चलेगा x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा -1। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से पक्षांतर करेंगे तो 1 इधर है, -2 उस पर जाएगा तो बन जाएगा +2। इधर वाला चीज क्या बनेगा, x माइनस 2 के लिए x इक्वल टू -1 +2, सिंपल सा क्या किया, सिर्फ पक्षांतर किए हैं अभी। यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल गया अपने को 3 मिल गया, जबकि इधर के x इक्वल टू -1 +2 कितना होता है +1। देखो गणित टफ तभी होता है जब आपको बेसिक गणित नहीं पता होता है। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को -1 +2 इक्वल टू नहीं पता है, ये बहुत गंदा कंडीशन है। -1 +2 +1 होता है, इतना सा चीज नहीं जान रहे हो आप अगर, तो फिर आप बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया 3, x इक्वल टू कितना आया 1, मतलब कि 2 मूल मिल गया मेरे को, तो वह मूल क्या होंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, के मूल 3 तथा 1 होंगे या हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, एक बार इसको रिवाइज करते हैं।
देखिए मैं क्या किया, मेरे को ये फार्मूला के रूप में लाना है, इस फार्मूले के रूप में लाना है, इसलिए मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, तो जो अचर राशि है उसको उस पर फेंक दिया बराबर की, मतलब कि पक्षांतर कर दिया, -3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना आ गया, -3। आगे इसको किसके रूप में तोड़ना है, 2 के गुणांक के रूप में, क्योंकि 2ab चाहिए ही चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे तो 4x है, उसको किसके रूप में तोड़ो, 2 के गुणांक के रूप में, तो ये कितने में टूट जाएगा, 2 इंटू 2x के रूप में। इधर क्या चल रहा है, -3 है। अब देख रहे हैं जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा नहीं बोलना है, ये a का वैल्यू 2 नहीं है, a का वैल्यू तो x बोले, तो ये होगा 2ab, 2ab बोलो चाहे 2ba बोलो, एक ही मतलब है, तो 2ab। अब प्लस b स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है आपको, और वही चीज आपको लाना है, b क्या है, 2x का गुणांक ये जो 2 है वही तो b है, मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 2 का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे लिखा दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस वर्ग करके जोड़ रहे हैं किसको, 2 को, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 2 स्क्वायर, -3 प्लस 2 स्क्वायर कितना आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो -3 प्लस 4, इधर जैसा था उसको वैसे लिखे हैं। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, देख रहे हो फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का, a का वैल्यू क्या है, x है, b का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस पूरे चीज को आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस 2 के होल स्क्वायर के रूप में। आपको x का मान चाहिए, इसलिए क्या किए आप, x माइनस 2 का जो स्क्वायर लगा है उसको इस पार ट्रांसफर करोगे, तो इस पार के जो एक में है उसको क्या कर देगा, वो टोपी पहना देगा। टोपी पहनाने का अर्थ यह है कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो ये 1 क्या बन जाएगा, वर्गमूल 1, इधर क्या बन गया, x माइनस 2। अब वर्गमूल 1 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 1, वर्गमूल 1 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1, इसलिए या तो फिर x माइनस 2 प्लस 1 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 2 माइनस 1 के बराबर होगा, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 1, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू -1। x माइनस 2 को उस पर पक्षांतर की तो कितना बन गया, 1 प्लस 2, क्योंकि इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, या x इक्वल टू -1, ये -2 उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, -1 प्लस 2 कितना हो गया 1, तो अपने को 2 मूल मिल गए, किसका, इस वर्ग समीकरण का। अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, 3 तथा 1 होंगे लिख सकते हैं, या फिर हैं करके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही हम लोग के लिए फायदा रहेगा, हम लोग अर्थात आपके लिए। मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आप कितना भी वीडियो देख डालिए, लेकिन आप खुद पेन नहीं चला रहे हो, कॉपी में पेन नहीं चला रहे हो और सॉल्व नहीं कर रहे हो प्रश्नों को, तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। दूसरा प्रश्न क्या बोला उसको देखते हैं। दिया है, क्या दिया है दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं क्या बोला, जो चर राशि है उसको उस पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो पहला स्टेप यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू हो गया -5। अब इसके बाद आपका काम, ये जो -6x है उसको किस में तोड़ा ना, 2 के गुणांक के रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 के गुणांक के रूप में तोड़ेंगे तो इधर क्या बन गया, -5। अब फिर वही बात है, ये ए स्क्वायर माइनस 2a, ये a नहीं है क्योंकि a तो क्या बोले आप x, तो 2ab, तो जो b है, b क्या है, 2x का गुणांक है, b मतलब 3, 2x का गुणांक है, तो 2x का गुणांक क्या हुआ 3, तो 2x के गुणांक क्या चीज है, 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हर बार यही स्टेप रहेगा, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। इसलिए क्या हो जाएगा अब सॉल्यूशन, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस क्या है, 2x का गुणांक 3 है, तो ये 3 स्क्वायर इधर और उधर भी क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3 स्क्वायर। आगे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस
3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर के ही रूप में लिखना, क्योंकि ये इस फार्मूला बनने वाला है अभी। इधर क्या होगा ये -5, 3 का घात 2 आपको क्या देगा 9, 3 का घात 2 क्या दिया आपको 9 दिया। और आगे बढ़ेंगे, अब देख रहे हैं जैसे कि ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसलिए इसके जगह में टोटल क्या लिख सकते हैं x a माइनस a का वैल्यू x, a माइनस b का वैल्यू क्या है 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -5 प्लस 9 कितना होगा प्लस का 4। आप इसको ऐसे क्यों लिखे उस चीज को फिर से आपको बताना पड़ेगा इधर ब्रैकेट में, चूंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। आगे फिर ये आगे कैसे होगा, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 क्या कर लेगा टोपी पहन लेगा, मतलब कि वर्गमूल आ जाएगा किस पे 4 पे। वर्गमूल 4 आपका क्या होता है +-2, वर्गमूल 4 क्या होता है आपका +-2। आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू +-2, इसका मान +-2। फिर वही बात x माइनस 3 या तो इक्वल होगा किसके +2 के या तो इक्वल होगा -2 के, तो लिखते हैं इसलिए x माइनस 3 इक्वल टू +2। अच्छा मैं प्लस नहीं डाल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि +2 नहीं लिखा, +2 को सिर्फ आप 2 के रूप में दर्शाओगे, इसका अर्थ ही यही है कि वहां पे +2 लिखाया है। आगे आएगा x माइनस 3 इक्वल टू -2। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 + 3, इधर बन जाएगा ये x इक्वल टू -2 + 3। आगे x इक्वल टू मिला यहाँ पे 5, जबकि यहाँ पे x इक्वल टू कितना मिलेगा 1 है ना, -2 + 3 कितना मिलने वाला है अपने को 1। अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे 5 तथा 1 हैं या फिर होंगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के सॉल्यूशन में। तीसरा प्रश्न क्या दिया है अपने को समीकरण x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला काम अपना अचर राशि को पक्षांतर करेंगे, इधर -3 उधर बन जाएगा वो +3, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू हो जाएगा +3। ठीक है, अब आपका काम इसको मध्य पद को 2 के गुणांक के रूप में तोड़ना है। तो ये तो 2 का गुणांक दिख ही नहीं रहा है, 5/2 2 का गुणांक तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या रहेगा उसको 2 के गुणांक के रूप में बनाना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ 2 के गुणांक के रूप में बनाना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 5/2 में क्या कीजिए आप ऊपर नीचे 2 का गुना कर दीजिए, क्या होगा उससे फायदा देखते हैं। ऊपर नीचे क्या कर दिए 2 का गुना, ठीक है, तो 2/2 गुना 5/2 x बराबर क्या चल रहा है 3। फिर यहां से क्या चीज समझ में आएगा अपने को देखना, 2ab के रूप में लाना है आपको। इसको किसके रूप में लाना है 2ab के रूप में। तो 2 तो मेरे को दिख रहा है, अब ये क्या है इतना पक्ष अलग सा होगा, इसको अलग से रखते हैं। तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस ये 2 को लिख रहा हूं 2 5/4 आएगा, ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो 5/4, तो 2 गुना 5/4 गुना x बराबर क्या हो गया 3। आगे अपना काम क्या हुआ यहां से a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, b का वैल्यू कितना दिख रहा है 5/4। तो हर बार वही काम करते थे कि ये 2x का गुणांक है ना, 2x का गुणांक क्या है इस टाइम 5/4। तो दोनों पक्षों में 2x के गुणांक क्या है यहाँ पर 5/4, 2x के गुणांक 5/4 का अपने को क्या करना है पहले वर्ग कर के जोड़ने पर
क्या मिलेगा, इसलिए इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर करके जोड़ना है, मतलब वर्ग करके जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 5/4 का घात 2 बराबर, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, इधर के चीजों को सॉल्व करके रखेंगे, लेकिन ये क्या है 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस पूरे टर्म को, मतलब इस पूरे पद को अब कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इसलिए आगे बढ़ाएंगे तो a का वैल्यू कितना है x माइनस b का वैल्यू कितना है 5/4, टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या चलेगा 3 प्लस 5/4, 5/4 मतलब कि 25/16, 5 का घात 2 क्या देगा 25, 4 का घात 2 क्या देगा आपको 16, तो इतने को कैसे लिखा जा सकता है 16, 3 प्लस 25/16। आप इतने को x माइनस 5/4 का स्क्वायर क्यों लिखे, उस चीज को हम लोग बगल में बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दिया। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करना बाकी है अभी आगे, और तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 16 का गुना 3 से 16 किया 48, 48 प्लस 25/16। आगे और क्या आएगा ये, अच्छा ये स्क्वायर है ना, अभी हटा नहीं है स्क्वायर। फिर आगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48 और 25 को जोड़ते हैं, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हासिल आया 1 करके, 8 5 13, 13 का लिखे हम लोग 3 हासिल आया अपने पास 1, तो 4 और 2 6, 6 और उस हासिल 1 मिला के 73, तो 73 डिवाइडेड बाई कितना मिल गया ये 16, 73 डिवाइडेड बाई क्या मिला 16। अब अपने को इस वर्ग को हटाना है, इस वर्ग को हटाऊंगा तो ये वर्ग क्या कर देगा बराबर के उस पर जाके टोपी पहना देगा। किसको टोपी पहनाएगा 73 डिवाइड बाई 16 को, टोपी पहनाने का अर्थ क्या वर्गमूल में ला देगा, किसको x माइनस 5/4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये 73/16, अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 16। आगे ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 73/16 का अर्थ क्या हुआ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73/16, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73/16। अब दोनों में क्या चीज है, या तो ये किसके बराबर है प्लस अंडर रूट 73/16 के, या फिर ये किसके बराबर है x माइनस 5/4 माइनस अंडर रूट 73/16 की। तो फिर आगे इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है x माइनस 5/4 इक्वल्स टू एक बार क्या होगा प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाई 16 के, और एक बार क्या होगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाई 16 के। आपको पता है कि रूट 16 आपका बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा 4 बन के निकलेगा, तो यहाँ से ये क्या होगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 73, मतलब वर्गमूल 73/16 का वर्गमूल कितना देगा आपको 4 देगा। वैसे इधर x माइनस 5/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस में आएगा 73, माइनस में 73 का वर्गमूल बटे में क्या आएगा 4, वर्गमूल 16 का मान क्या निकलने वाला है 4। अब x का मान चाहिए आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस 5/4 उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 5/4 प्लस ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाई 4। वैसे इधर x इक्वल्स टू 5/4 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 4, 5/4 प्लस रूट 73/4। तो इसका क्या आएगा आगे सॉल्यूशन 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, इधर क्या बन जाएगा 5 प्लस रूट 73, ये कितना आएगा ये माइनस है ना, माइनस का 5/4 ये माइनस है यहाँ पर माइनस, तो ये 5/4 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाई 4।
तो ये इसका एलसीएम क्या निकलने वाला है, 4 निकलने वाला है, ये 4 यहाँ पे माइनस, तो एक रूट आपका क्या हुआ ये, और एक रूट हो गया ये। तो अपने को आंसर क्या लिखना, अतः दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्या क्या होंगे, 5 + √73 / 4, और एक मूल क्या होगा आपका 5 - √73 / 4।